है भाई, ये है मिडिल क्लास। ये इंडियन मिडिल क्लास क्यों खत्म हो रही है, क्या रियलिटी है, कोई डार्क रियलिटी है, इसके पीछे हम देखने लगे हैं। भाई ने क्या वीडियो बनाई है, देखते हैं। दोस्तों, भारत का मिडिल क्लास खतरे में है। देश में मिडिल क्लास पॉपुलेशन की आबादी लगातार कम होती जा रही है। कोई भी मुसीबत या आपदा क्यों ना आ जाए, उसकी लाठी तो सबसे पहले मिडिल क्लास को ही खानी पड़ती है। महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ तक कि टैक्स की मार भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को ही पड़ती है। इंडिया में मिडिल क्लास पीपल की हालत तो गन्ने के जैसी हो गई है, जिसे मशीन में डालकर तब तक निचोड़ा जा रहा है जब तक कि उसकी आखिरी बूंद ना चूस ली जाए। भारत में रहना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे लोअर क्लास कैटेगरी में आते जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, यकीनन वो खुद को मिडिल क्लास श्रेणी में ही मानते होंगे। लेकिन सही मायने में मिडिल क्लास कौन है? क्या सच में भारत में मिडिल क्लास वर्ग का शोषण हो रहा है? आखिर क्यों हमारे देश में मिडिल क्लास व्यक्ति डरा हुआ महसूस करने लगा है? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। भारत की करीब 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो खुद को मिडिल क्लास कैटेगरी में मानती है, लेकिन सही मायने में तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन की संख्या बहुत कम है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो लोग सालाना 5 लाख से 30 लाख के बीच कमाते हैं, सिर्फ वही मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोग की संख्या इंडिया में बहुत कम है। हालांकि मिडिल क्लास लोग की सिर्फ एक यही डेफिनेशन नहीं है। एक दूसरा डेटा ये कहता है कि जो महीने में भी लोग 25 से 30 हजार रुपए या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, वो मिडिल क्लास पीपल कहे जा सकते हैं। ये लोग खुद को मिडिल क्लास इसलिए मानते हैं कि वो कम से कम गरीबों की तरह किसी से मांग कर अपनी जरूरतें तो पूरी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट की माने तो महीने में 80,000 से 2 लाख रुपए कमाने वाले लोग ही मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं। अगर ये थर्ड वाले डेटा के आधार पर देखें तो साल 2023 में ऐसे लोग की संख्या सिर्फ 1.1 करोड़ थी, जबकि 2018 में इस इनकम कैटेगरी में करीब 1.6 करोड़ लोग आते हैं। यानी 5 साल में 50 लाख लोग मिडिल क्लास कैटेगरी से बाहर हो गए। अब जो लोग मिडिल क्लास कैटेगरी से बाहर हो गए वो या तो अमीर हुए होंगे या फिर गरीब। डेटा के अनुसार करीब 10 लाख लोग इससे ऊपर की कैटेगरी में शिफ्ट हो गए, जबकि 40 लाख लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से नीचे शिफ्ट हो गए। यानी कि मिडिल क्लास लोग की संख्या कम हो गई। लेकिन ये मिडिल क्लास लोग की संख्या कम क्यों हो रही है? भारत में मिडिल क्लास व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर टैक्स का बर्डन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत का जो टैक्स सिस्टम है असल में वो मिडिल क्लास के ही अगेंस्ट है। हर साल बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा होता है। गरीबों को कई तरह की स्कीम्स मिल जाती है, तो वहीं अमीरों को कॉर्पोरेट टैक्स में रिबेट और सस्ती दरों पर लोन मिल जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को हर साल एक नया टैक्स स्लैब मिलता है जो सीधे उसकी जेब पर असर डालता है। हमारे देश में सिर्फ 3% ही लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। आप शायद कहेंगे कि सरकारी आंकड़ों में तो ITR फाइल करने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। सरकार इस रिपोर्ट में सिर्फ एक पहलू ही दिखाती है। सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में सरकारी बाबू बात ही नहीं करते। टोटल ITR में से 63% तो नील फाइल हुई थी। यानी इन लोगों ने कहा कि हम आपको अपनी कमाई तो बता रहे हैं, लेकिन हमारी कमाई इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स भरा जाए। 15 लाख से ऊपर कमाई करने वाले लोगों पर सरकार 30% इनकम टैक्स लगाती है। यानी कि साल के 3 से 4 महीने तो ये सिर्फ सरकार के लिए ही काम करते हैं। टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है उसमें भी तमाम तरह के इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को पे करने पड़ते हैं। आप कोई कार लेने जाएं या फिर कोई टूथपेस्ट ही क्यों ना लेना हो, हर प्रोडक्ट पर सरकार GST ले रही है। 30% इनकम टैक्स देने के बाद 28% तक का GST टैक्स सरकार को एक मिडिल क्लास व्यक्ति दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आधे से ज्यादा सैलरी तो उसकी सिर्फ टैक्स देने में ही जा रही है। ये सब कुछ पता होने के बावजूद मिडिल क्लास व्यक्ति सरकार की झोली भर रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में वो सरकार से किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकता। सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की हालत ऐसी है जिनमें मिडिल क्लास व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देश में बुरा हाल है। किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ की सड़कें या तो खराब होगी या कुछ न कुछ सरकारी काम वहाँ पर चल रहा होगा। यहाँ तक कि साफ हवा और पानी भी मिडिल क्लास को नसीब नहीं हो पाता। इतना टैक्स देने के बाद भी सरकार से मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? मिडिल क्लास की खून पसीने की कमाई का पैसा सरकार मुफ्त खोरों में बांट रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कोई सरकार से पूछे भला कि मिडिल क्लास जनता के पैसे का इस्तेमाल करने से पहले क्या जनता से सलाह मशवरा करना ठीक नहीं? मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त में लोग के बैंकों में 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। मिडिल क्लास तो दिन रात मेहनत करे और गरीब वर्ग को बैठे बिठाए सारी सुविधा मुफ्त में मिले। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात ही आप किए जा रहे हैं। अमीर लोग यानी कि अपर क्लास पीपल भी तो टैक्स देते होंगे। भारत में रिच क्लास पीपल यानी अमीर लोग की संख्या 1% से भी कम है और वो मिडिल क्लास लोगों से काफी कम टैक्स देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग सालाना बहुत ही कम इनकम टैक्स पे करते हैं। वो बात अलग है कि कंपनीज के जरिए कॉर्पोरेट टैक्स वो दे रहे हैं, लेकिन क्या इनकम टैक्स देने का उनका
दायित्व नहीं बनता? एक साधारण व्यापारी या नौकरी पेशा आदमी ही सरकार की नजरों में खटकता है, जबकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की कमाई करने के बाद भी इनकम टैक्स नहीं भरते। इनमें हमारे देश के किसान आ जाते हैं। हम सभी किसानों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लाखों करोड़ों की गाड़ियां उनके पास है, लेकिन सरकार की पॉलिसी के अनुसार देश के अन्नदाता पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, फिर वो चाहे कितने ही अमीर क्यों न हो। हाल ही में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने 13 करोड़ की जमीन खरीदकर खुद को किसान भी घोषित कर दिया है। इस तरह से ये अमीर लोग सरकार को मूर्ख बनाकर टैक्स में रिबेट पाते हैं। भारत में मिडिल क्लास लोगों की परचेजिंग पावर लगातार कम होती जा रही है। मिडिल क्लास के कम खरीदारी करने की वजह से कई कंपनियों के प्रॉफिट पर भी असर पड़ रहा है। नेस्ले इंडिया कंपनी के सीईओ सुरेश नारायण ने कंपनी के प्रॉफिट के नीचे जाते ग्राफ को देखकर कहा है कि भारत का मिडिल क्लास व्यक्ति सिकुड़ता जा रहा है, यानी मिडिल क्लास लोग की संख्या में कमी आ रही है। इसी वजह से नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, टाटा कंज्यूमर और HUL जैसी कंपनियों की सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। बीते कुछ महीनों में लगभग सभी FMCG कंपनियों की सेल्स में कमी आई है और इन सभी कंपनियों के सबसे बड़े बायर्स मिडिल क्लास लोग ही हैं। भारत में इन्फ्लेशन रेट भी 6% से ज्यादा पहुंच गया है। हर साल महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों की कमाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। एक सर्वे के अनुसार जो व्यक्ति 10 साल पहले 25,000 रुपए कमाता था, वो आज 30,000 या 35,000 तक की ही कमाई कर पा रहा है। लेकिन जो सामान 10 साल पहले 25,000 रुपए में आता था, उसके लिए आज 45,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इतना बड़ा गैप इन्फ्लेशन और इनकम राइज के बीच देखने को मिल रहा है। आज भारत में एक बच्चे को ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाना ही बहुत महंगा हो गया है। कोविड-19 के बाद से अब तक स्कूलों की फीस में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति का यही सपना होता है कि वो अपने बच्चों को लायक बनाते हैं और इसके लिए वो महंगी एजुकेशन फीस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। मेडिकल सेक्टर का भी ऐसा ही हाल है। कहा जाता है कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास कैटेगरी के बीच सिर्फ एक महंगे हॉस्पिटल बिल का फासला होता है। एक बीमारी और एक बिल मिडिल क्लास व्यक्ति को लोअर क्लास में लाकर खड़ा कर सकता है। इन सब तमाम खर्चों के बीच अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति थोड़ी बहुत सेविंग्स करने में कामयाब हो जाता है, तो उस पर भी अब सरकार नजरें गड़ाए बैठी है। 10 साल पहले तक भारत में सेविंग्स रेट करीब 28% हुआ करता था, यानी कि मिडिल क्लास व्यक्ति जो भी कमा रहा है उसका 28% वो सेव कर लिया करता था। लेकिन यह आंकड़ा 10% से भी कम हो गया है। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर भी सरकार जमकर टैक्स वसूल रही है। कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स जैसे टैक्सेस से मिडिल क्लास को अच्छी तरह से निचोड़ा जा रहा है। भारत में इस तरह की टैक्स पॉलिसीज की वजह से ही हर साल बड़ी संख्या में डिसइन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। इतने टैक्सेस से परेशान होकर कई मिलेनियर्स हर साल भारत छोड़कर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार ने पार्लियामेंट में भी आंकड़े शेयर किए थे कि बीते साल 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, साफ हवा और पानी के लिए अमीर लोग भारत छोड़ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास पीपल के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और न ही वो इस बारे में सोचता है। भारत में मिडिल क्लास के परेशान होने की एक और वजह है और वो है दिखावा। आज हर ज्यादातर लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे को देख बिना जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। इनफैक्ट भारत में सबसे ज्यादा आईफोन मिडिल क्लास पीपल द्वारा ही खरीदे जाते हैं। इनफैक्ट एप्पल कंपनी भी मिडिल क्लास पीपल को ही टारगेट करती है। महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े के चक्कर में मिडिल क्लास लोग लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर जमकर पैसा उड़ा रहे हैं। इसकी वजह से उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMIs को भरने में ही खर्च हो रहा है। ऑनलाइन सेल आने पर तो ऐसे शॉपिंग करने लग जाते हैं जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। फूड डिलीवरी एप्स पर ही कई लोग तो हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। बची कुछ कसर शादी में पूरी हो जाती है। एक मिडिल क्लास अपने 10 से 15 साल की कमाई सिर्फ शादी पर खर्च कर देता है। इसलिए मिडिल क्लास व्यक्ति हर समय परेशान सा रहने लगा है। उसने अपने खर्चे कई गुना बढ़ा लिए हैं, लेकिन कमाई बढ़ाने के बारे में वो ज्यादा सोच विचार ही नहीं करता। आज भले ही इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर पहुंच गया, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो अब भी अपने एम्प्लॉयज को 2 से 3% का ही इंक्रीमेंट दे रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास हैं, तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। सरकार अगले साल मिडिल क्लास को निचोड़ने के लिए द डायरेक्ट कोड भी इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है। ये एक नया टैक्स सिस्टम होगा जिससे मिडिल क्लास पीपल पर टैक्स और ज्यादा बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट सजेशन देते हैं कि भारत में इनकम टैक्स को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला दुनिया के कई देशों में फेल साबित हो चुका है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ जाएगा और भारत में मिडिल क्लास का रहना और मुश्किल हो जाएगा। सरकार को जल्द से जल्द मिडिल क्लास लोग के लिए भी कोई न कोई पॉलिसी लाने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब मिडिल क्लास व्यक्ति अपने डर से बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आएगा। जी, तो वही सही बात है। तो बड़ी डार्क रियलिटी है। बेचारे कहते मिडिल जो मीडियोकर लोग हैं, फैमिली से सारी मिडिल क्लास, वो तो इतनी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं, सबसे ज्यादा बर्डन्स भी उन्हीं पर डाल दिए जाते हैं। गरीब वो अपने उसमें बेनिफिट ले जाते हैं कि वो गरीब है, और जो अमीर है वो वैसे ही इधर उधर हो जाते हैं। उनके अपनी उनको अपनी और फैसिलिटीज ऐसी मिलती है कि वो लोन ले सकते हैं, या जो भी वो अपने सेटल जो होते हैं और
फैसिलिटेट हो जाते हैं। जो मिडल वाले हैं ना बेचारे ना, अब कहते देखिए ये मसला भी है ना कि सर्विस, इन्होंने काफ़ी सर्विस की बात की ना, अभी एक सर्वे ये कि मिडिल क्लास कम हुई है, मतलब वो या तो वो अमीर हो गए होंगे या फिर वो बिल्कुल गरीब हो गए होंगे, इनमें तक नीचे लोअर मिडल में या और ज़्यादा नीचे हो गए। तो कहते ये अजीब सा इनका है, इतने बड़े बड़े इनाम लेंगे अंबानी और बाकी सारे जो हैं कि वो भी अपने इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। लोग इनकम टैक्स भी पे नहीं करते हैं, सारे इनकम टैक्स भी इनसे लिए जाते हैं, इनके ऊपर और टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं कि जी आप दो। तो मिडिल क्लास के ऊपर पूरी एक वीडियो थी और बेचारे कहते पिसते ही जा रहे हैं और ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो हम इनके इंडियन सर्वे के हिसाब से तो वो ज़्यादा अपर क्लास में नहीं गए हैं, वो लोअर में ज़्यादा चले गए, मतलब और नीचे। और बाकी उन्होंने बता दिया कि मिडिल क्लास कंसीडर किसको किया जाता है, सालाना इतने पैसे होंगे, बच्चे तो वो मिडिल क्लास होंगे, या फिर महीने में जो 20-30 हज़ार भी जिसके पास हैं तो उनको भी मिडिल समझा जाता है। तो मतलब ये बहुत बड़ी डिबेट है जो इन्होंने सारी की है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया है कि भाई ये बहुत हार्श रियलिटी है, डार्क रियलिटी है कि बेचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है, क्यों डरे और सहमे और परेशान कि किस तरह से सारा अपना पूरी एक फैमिली को लेके चलें। एक मीडियोकर फैमिली की यहाँ पे बात हो रही थी, ना पुअर की ना रिच की। तो अच्छी वीडियो थी, सही ज़बरदस्त उन्होंने बताया फैसिलिटीज़ कहाँ इनको मिलनी, कैसे एजुकेशन के लेवल, अपने जिस लेवल की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी, जो खाना पीना होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेडिकल जो मिलना चाहिए। मीडियोकर फैमिलीज़ को, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, बहुत मुश्किल से वो अपना सारा कुछ पे कर रहे होते हैं। ये तो ज़रूरी सही कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। हमारे अपने पाकिस्तान का भी बड़ा बुरा हाल है, वाकई में गरीब से गरीब तरी होने वाला हिसाब है यहाँ पे भी। तो बस आसानियाँ करे भाई, हम दुआई कर सकते हैं, अल्लाह हम समेत सबके लिए आसानियाँ करे। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और वीडियो लेके आते हैं, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आते हैं जिससे कुछ हमें भी सीखने को मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।